हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग आईटीज। साथियों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था यूनिट फर्स्ट के बारे में, जहां पर हमने माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। आज हमारा यूनिट नंबर 2 है, जहाँ पे हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स के जनरल क्राइटेरिया, जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। साथियों, माइक्रोब्स जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डाइवर्स इन नेचर होते हैं। मतलब डाइवर्स मीन्स वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। साथियों, वो ये इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं साथियों? ये बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगी, वायरसेस को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि माइक्रोब्स के कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है हमारा साइज, यानी माइक्रोब्स जो होते हैं साथियों डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे आप देखो, कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है, कोई लंबा बच्चा, कोई मोटा बच्चा, उस प्रकार से ना माइक्रोब्स के अलग अलग तरीके की साइज होती है, शेप होती है। तो आइए, माइक्रोब्स जो होते हैं वो टिपिकली होते हैं रेंज करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0.2 माइक्रोमीटर से लेके कुछ मिलीमीटर तक ये रेंज करते हैं, इनकी साइज वैरी करती है। अगला आता है यूनिसेलुलरिटी, यानी कि ये किस प्रकार की यूनिसेलुलरिटी होती है, किस प्रकार के सेल के एग्रीगेशन से फॉर्म होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलरिटी होती है। माइक्रोब होते हैं, कुछ माइक्रोब होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनकी गोल होते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सारे एक सेल के अंदर हो जाते हैं। कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर, कुछ होते हैं क्या मल्टीसेलुलर होते हैं, लाइक फंजाई और अलगी होते हैं, वो क्या होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगला आता है हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। माइक्रोब जो होते हैं एग्जिबिट करते हैं डाइवर्स मेटाबॉलिक पाथवे को, इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा यहाँ पे अलगी के बारे में, अलगी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड का सिंथेसिस करता है, फर्मेंटेशन के द्वारा फंगाई करता है, बैक्टीरिया करता है फर्मेंटेशन के द्वारा, और क्या करता है रेस्पिरेशन करता है। ये सारे क्या है इनके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, इनमें कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी, इसके बारे में बताते हैं। अगला जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन देखो साथियों, जो हमारे में बात हो रही है आर्किया, फंगाई, प्रोटोजोआ, अलगी, वायरसेस, ये डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें दो मोड से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल मेथड से साथियों। तो जो हमारा एसेक्सुअल मेथड से होता है, एसेक्सुअल मेथड में आता है बाइनरी फिजन, बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशंस, ये हो गए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगला आता है फंगी जो रिप्रोड्यूस करता है वो सेक्सुअली मोड से करता है। अगला आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, उसमें जेनेटिक मटेरियल किस टाइप की जेनेटिक मटेरियल होती है, तो किसी में आरएनए होगा, किसी में डीएनए होगा, किसी में सर्कुलर डीएनए होगा। तो आइए देखते हैं क्या किसमें क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया और आर्किया में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। वही आरएनए में जो होता है, वही वायरस में जो होता है डीएनए और आरएनए में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकता है। लगभग कैरेक्टर और इन्वायरमेंटल ड्यूटी क्या होती है साथियों? देखो साथियों, क्या होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मतलब एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं। साथियों, हमारे पेट के गट का जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है, वहाँ पे माइक्रोब्स निवास करते हैं, वहाँ भी उनका हैबिटेट होता है, वहाँ भी उनका घर होता है। तो माइक्रोब्स जो होता है साथियों वो मतलब सच हॉट स्प्रिंग में और कूलर एक्स में, यानी कि गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे स्थान पे रह सकते हैं। ठीक है साथियों। अगला आता है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मींस क्या होता है साथियों, जैसे हम मनुष्य क्या है, ह्यूमंस क्या है, अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं गया ब्रिटेन यानी इंग्लैंड गया, तो मेरा बॉडी का कंडीशन जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा साथियों। तो यहाँ पे माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्विकली क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर लेते हैं, मतलब उनके अंदर जो हाई म्यूटेशन रेट होता है उसकी वजह से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज इजीली कर लेते हैं, आसानी पूर्वक कर लेते हैं, इसलिए उनमें एडेप्टेबिलिटी की कैरेक्टर पाई जाती है। अगला आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, एक तरीके की दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मतलब संचय संबंध, मतलब एक का वर्क दूसरे पे बेनिफिट या एक का मतलब एक दूसरे पे निर्भरता जो होती है वो कहते हैं सिम्बायोसिस। उससे जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमन सिस्टम, पैरासिटिज्म, फिर देयर ऑर्गेनिज्म, मतलब म्यूचुअलिज्म जैसे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगी, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है अल्गी और फंजाई का। अगला होता है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिजीज प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसको पैथोजेनेसिटी कहते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज को कॉज करते हैं, जिसको हम पैथोजेन कहते हैं। पैथोजेन कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, उसको पैथोजेन्स कहते हैं। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन के और प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, मतलब बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे कि आपके घर में कर्ड बनाया जाता है तो एलपीए मतलब जो लैक्टोबैसिलस एसिडिक बैसिलस जो बैक्टीरिया होती है वो कर्ड बनाने में काम करती है। वाइन और बियर, इडली, डोसा इन सब में भी माइक्रोब्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगला है हमारा इकोलॉजिकल रोल। साथियों आपने न्यूट्रिशन साइकिल पढ़ा होगा या न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ा होगा। न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होती है कि माइक्रोब्स बैक्टीरिया जो होती है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके पौधे के जड़ों में क्या करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, माइक्रोब्स प्ले क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम। हमारे एनवायरनमेंट का हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग मतलब रिसाइकल, डिकम्पोजिशन। साथियों जब हम कूड़ा डालने जाते हैं वो कूड़ा में जितने सारे ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं उसको क्या होता है साथियों, उसको क्या करता है माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देता है, कम मात्रा में कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, जिससे मिट्टी का भी निर्माण, सोइल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है फूड वेब के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। साथियों हमने बात किया यूनिट नंबर 2 के बारे में। साथियों यूनिट नंबर 2 में हमने बात की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें हम कुल मिला के 10 कैरेक्टर के बारे में बात किया माइक्रोब्स के। साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।